जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह समान रूप से संकटों के आगमन को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। जो खुशियां बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती हैं, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत जैसा होता है। इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती हैं जिनके मन में और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हों। नर्क तीन चीजों से नफरत करता है: वासना, क्रोध और लोभ। आपको कर्म करने का अधिकार है परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और ना ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक रहना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं और ना ही मृत व्यक्ति के लिए। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। अपने कर्तव्य का पालन करना जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पाप नहीं है। जन्म के समय आप क्या लाए थे जो आपने खो दिया? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ है आपका इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। मेरे लिए ना कोई गणित है ना कोई प्रिय, परंतु जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वह मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन में सफल बनता है। एक गरीब किसान को उसके एक मित्र ने कुछ भेंट दी और उसे बताया, ये बीज बांस के पेड़ों की उस प्रजाति के हैं जो बाहर के देशों में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई 90 फीट तक होती है। किसान ने वो बीज अपने मित्र से लिए और उन्हें अपने खेत में बो दिया। जिस दिन वो बांस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे, उन बांसों को बेचकर वो अच्छी आमदनी करेगा और उसका परिवार एक अच्छा जीवन जी पाएगा। वह उन बीजों को पानी देता, देखभाल करता, रात में भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सपने पूरे हो जाएं और इन बीजों से 100% परिणाम मिले। रोज सुबह किसान अपने खेत में जाकर देखता कि बीज अंकुरित हुए या नहीं, लेकिन उससे उनमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। इस तरह एक वर्ष बीत गया, लेकिन उन बीजों से अंकुर नहीं फूटे। अन्य बीज समानता एक सप्ताह में अंकुरित हो जाते हैं और कुछ महीनों में ही फसल आ जाते थे। उस फसल के द्वारा ही किसान के परिवार का भरण पोषण होता था। किसान सोचा करता है कि इस तरह आज तो उसका गुजारा चल जाता है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते, ना ही उसका भविष्य संवर सकता है। बांस के पेड़ों की बदौलत वह अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा, लेकिन समय बीतने के बाद भी वो बीज अंकुरित नहीं हुए और किसान को अपने सपनों की आशाएं टूटती हुई नजर आने लगी। उसके मन में शंका उत्पन्न होने लगी, कहीं वो बीज सड़ तो नहीं गए। एक वर्ष और बीत गया, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। दूसरे किसान और उसके गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। वह उन बेकार की चीजों पर अपना समय परिश्रम गवा रहा था। वह उन बेकार की चीजों पर अपना समय और परिश्रम व्यर्थ गवा रहा था। वह उन बेकार की चीजों पर अपना समय और परिश्रम व्यर्थ गवा रहा था। सबके ताने सुनकर किसान विचलित होने लगा। उसके मन में ये समाने लगा कि कहीं सचमुच वह अपना समय और परिश्रम ऐसे कार्य में तो नहीं लगा रहा जिससे उसे कोई
प्रतिफल नहीं मिलने वाला। 7 दिन और बीत गया, लेकिन बीज के अंकुरित होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़े। लोगों ने किसान का मजाक उड़ाना जारी रखा, लेकिन किसान ने भय के बाद भी अपने मन में छोटी सी आस बांध रखी थी। इसलिए उसने लोगों की बातों को दरइंकार कर उन बीजों की देखभाल करना जारी रखा। किसान एक चमत्कार की उम्मीद में बीज को रोज पानी देता रहा, उसका देखभाल करता, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एक भी बीज अंकुरित नहीं हुए, जिससे किसान की उम्मीदें थोड़ी और कम हो गईं। लेकिन फिर भी वह उन बीजों को पानी देता रहा। समय के साथ साथ किसान की आशा कम होती चली जा रही थी, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास अटल था। उसका विश्वास था कि भगवान उसके परिश्रम का फल उसे अवश्य देंगे। 5 वर्ष बीत जाने के बाद अचानक एक सुबह गांव के लोगों को उस किसान के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वह सभी अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा वो किसान अपने खेत के सामने खड़ा होकर खुशी से चिल्ला रहा था। पास जाकर देखने पर सभी गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। किसान के खेत में बांस के बीज अंकुरित हो गए थे। किसान की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। 5 साल बाद उसकी मेहनत सफल हुई थी। वह खेत गांव वालों के आकर्षण का केंद्र बन गया। बांस के पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। 5 फीट, 10 फीट, फिर 20 फीट, फिर 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट और 90 फीट। 5 सालों से खाली पड़ा किसान का क्षेत्र 5 सालों से खाली पड़ा किसान का खेत मात्र 5 सप्ताह में 90 फीट बांसों के पेड़ों से भर गया। इस चमत्कार को देखकर सभी दंग थे। उधर किसान खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो बांस के पेड़ न केवल उसके परिवार का बल्कि उसके कई पीढ़ियों का भरण पोषण करने वाले थे। वह रह रहकर भगवान का धन्यवाद दे रहा था। उसे समझ में आ गया था कि जो उसे सीख मिली है वह अमूल्य है। अपने सपनों के बीज बोने और उसे यथार्थ में परिणत करने के लिए रोज उसका पोषण और देखभाल करने की सीख मिली थी। उसने लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देने का पाठ भी पढ़ लिया था। उसने अपनी सभी शंकाओं से परे हटकर निरंतर परिश्रम करने का महत्व समझ लिया था। साथ ही भगवान पर उसका विश्वास और अटल हो गया था। किसान ने पूरे गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद गांव के अन्य किसान भी अपने खेतों में बांस के पेड़ उगाने लगे और धैर्य के साथ हर दिन उसकी देखभाल करने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसान ने तो अपने सपने पर विश्वास बनाए रखा। आपका क्या? आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस हद तक परिश्रम करने के लिए तैयार हैं? आप में कितना धैर्य है? अपने सपनों पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें, धैर्य से परिश्रम करते रहें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।